हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम फर्स्ट ऑर्डर, जीरो, सेकंड ऑर्डर, सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझेंगे और उनके डेरिवेशन भी। ठीक है, तो बने रहिए। फिलहाल ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता क्या है? लास्ट वीडियो में आपने समझा कि रेट लॉ क्या कहलाता है, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो हमने बताया था जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है, ठीक है, वो मॉलिक्यूलरिटी शो कर रहा होता है, और जो आपका क्या कहते हैं रेट लॉ है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बात आ गई है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द एडिशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल कोफिशिएंट। ठीक है, इन अ रेट लॉ एक्सप्रेशन। सर एडिशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल कोफिशिएंट, जी हाँ भैया, देखो हमारे पास A प्लस बी और कोई भी प्रोडक्ट P बन रहा है। ठीक है, तो जो A है, B है, इसको हम कैसे लिखेंगे? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर बीटा। ठीक है, A की पावर अल्फा, B की पावर बीटा। अब जहां पे A की पावर अल्फा है तो भैया R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K A की पावर अल्फा। जो ऑर्डर ऑफ हमारा रिएक्शन है इसको हम डिनोट करते हैं N से। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? N इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। सपोज करिए कोई भी रिएक्शन होती ये कुछ इस तरीके से, R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 एंड B की पावर 3। ठीक, तो ऑर्डर क्या होता? तो क्या हो जाता? N इज इक्वल टू 2 प्लस 3, तो ऑर्डर आता है हमारा 5। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया? ये फिफ्थ ऑर्डर हो गया। ऐसे ही जीरो ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है। पहले हम समझते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से यूनिट कैसे निकालते हैं। अब भैया यूनिट, अच्छा ऑर्डर कौन कौन से हो सकता है? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर, कुछ भी निकालो। अच्छा सर ये फ्रैक्शनल में हो सकता है, तो हाँ ये फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। ठीक, पॉइंट में हाँ पॉइंट में भी हो सकता है। ठीक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप कितना ही फाइंड कर सकते हो, इसमें परेशानी वाली बात नहीं। फिलहाल देखो भैया, यूनिट फाइंड करनी है, वो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। सपोज करो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब जो हमारा समेशन आ रहा हो वो कितना आ रहा हो? जीरो। और जब जीरो आ रहा है तो कोई रिएक्शन है, अगर A से P प्रोडक्ट बना रही है, ठीक, तो R इज इक्वल टू R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर अल्फा। ठीक, और R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K कंसंट्रेशन ऑफ A। जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर की वैल्यू कितनी जाएगी? जीरो। यूनिट कैसे फाइंड करेंगे? निकालते हैं। तो भैया K हमारा कांस्टेंट है, R अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A पावर 0। यूनिट लिखो। रेट की यूनिट अभी हमने पढ़ा था, फर्स्ट वीडियो में बताई है। यूनिट रेट की यूनिट होती है मोल, लीट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। और जो हमारा कंसंट्रेशन है इसकी यूनिट होती है मोल, लीट इनवर्स। किसी की भी यूनिट अगर पावर 0 होती है तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? 1। और जब ये वैल्यू 1 हो गई तो क्या आएगा सिर्फ आंसर? मोल, लीट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। बाकी ये क्या हो गया? 1 हो गया। तो जीरो ऑर्डर की यूनिट क्या होगी? कभी कभी आपको डायरेक्ट पता लगाना होता है यूनिट से, तो ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? यूनिट होगी मोल, लीट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ध्यान देना इस बात को। ठीक, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती जो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी भैया यहाँ 1। जब अल्फा की वैल्यू 1 हो गई तो लिखो कैसे करेंगे, सॉल्व करो। K इज इक्वल टू R अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1। R की यूनिट मोल, लीट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। इसकी मोल, लीट इनवर्स। मोल लीट इनवर्स से मोल लीट इनवर्स कैंसिल, क्या बचा? सेकेंड इनवर्स। यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर है उसकी जो यूनिट आई है वो कितनी आई है? सेकेंड इनवर्स। ठीक है सर, अगर सेकेंड ऑर्डर होता तो सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगी वैल्यू? अल्फा की वैल्यू हो जाएगी भैया 2। तो R इज इक्वल टू K इज इक्वल टू R कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। ठीक, तो R की यूनिट क्या है हमारे पास? मोल, लीट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स अपॉन A की मोल,
लीटा इनवर्स का स्क्वायर, सॉल्व करो। मोल लीटा इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल का स्क्वायर हो जाएगा लीटर -2। अब इसको ऊपर जाएगी भैया वैल्यू, जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी मोल, और यहाँ लीटर इनवर्स एज इट इज रहने दो, सेकेंड इनवर्स डॉट, ये सब ऊपर चला जाएगा तो मोल का स्क्वायर, वो भी कैसा माइनस की वैल्यू हो जाएगी, और ये लीटर जो है वो भी माइनस का हो जाएगा। ये -2 -1 क्या हो गया -3, तो और मोल -2 तो मोल इनवर्स, क्योंकि -2 में से ये 1 चला जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ठीक है। तो मोल इनवर्स दूसरा, और क्या बचा लीटर में, देखो ये -1 ये -2 तो क्या हो जाएगा -3, पक्का नहीं -3 नहीं, ये माइनस का ऑलरेडी है तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ओके ठीक। तो 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1 ही बचा, तो 1 लीटर आ जाएगा, और सेकेंड इनवर्स दैट इज योर यूनिट, ठीक है। तो ये सेकेंड, ऐसा ही आप nth ऑर्डर की पता लगा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब हम करते हैं 2 से बढ़िया से क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। अब ये है हमारे पास बढ़िया सा क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, कह रहा है द रिएक्शन ऑफ A + 2B, प्रोडक्ट बना रहा है C, ओबे द रेट लॉ फॉलो कर रहा है, यानी कि ऑर्डर पूछ रहा है इक्वेशन, एंड R = ½ और B क्या है 3/2। कह रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। ओके, रेट लॉ मॉलिक्यूलरिटी तो कैसे पता चलेगी, अगर लॉ ऑफ मास एक्शन भी, तो यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन एंड लॉ ऑफ मास एक्शन भी लिखना था, क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती थी, कोई बात नहीं, ठीक है। कह रहा है ऑर्डर, तो हमारे पास रिएक्शन है R = कंसंट्रेशन K कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर ½ एंड B की पावर 3/2, तो N = 1/2 + 3/2, ये फॉर्मूला होता है ना, अल्फा प्लस बीटा को बच्चे ऐड कर देते हैं, तो 1/2 ये कितना हो जाएगा 4/2। तो भैया ये आ रही है आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सर मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, अगर ये लॉ ऑफ मास एक्शन, याद रखना अगर उसने सिर्फ रेट लॉ बोला तो आप ऑर्डर बताओगे, अगर उसने लॉ ऑफ मास एक्शन बोला तो मॉलिक्यूलरिटी बताओगे, दोनों बोला दोनों बता दो, कोई तकलीफ नहीं, ठीक। अब सुनो मॉलिक्यूलरिटी, तो इसके आगे क्वेश्चन लगा 1 2, मॉलिक्यूलरिटी साफ साफ नजर आ रही है 3, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इसके अच्छे से बढ़िया से क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।